नमस्कार। सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला, इस क्रम में आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज हम एक विशेष विषय, बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही पारंपरिक और महत्वपूर्ण विषय, उस पर चर्चा आपके समक्ष करना चाहते हैं। विषय है गुरु की महिमा और भारत में गुरु शिष्य परंपरा और उसका इतिहास। हम जानते हैं कि 5 सितंबर, ये सितंबर का महीना है और सितंबर का महीना एक विशेष महत्व इस दृष्टि से भी रखता है कि इसी माह में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसी माह में 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वाभाविक है कि ये तीनों ही दिन एक तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दिन हैं। इसलिए मित्रों, शिक्षक और उसकी भूमिका, जिसको भारतीय संस्कृति में गुरु का दर्जा दिया गया है, और गुरु के महात्म्य की चर्चा, परिचर्चा, स्तुति, गुरु के प्रति नमन की परंपरा, गुरु के प्रति कृतज्ञता का बोध, इसका एक सुदीर्घ और सशक्त इतिहास भारतीय संस्कृति में विद्यमान है। हम जिस देश के निवासी हैं, वह देश तो हमें न जाने किस किस प्रकार की मूल्य चेतना से, किस किस प्रकार के नैतिक आदर्शों से जोड़ता चलता है। यहाँ पत्थर में भी आराध्य दिखाई देते हैं, यहाँ नदियों को भी मातृ प्रेम से, मातृभक्ति से पूजा जाता है। यहाँ पर्वतों में भी पितृबोध, पिता का बोध दिखाई देता है। वह राष्ट्र की रक्षा के प्रहरी भी दिखाई देते हैं। यहाँ प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ के प्रति एक श्रद्धा, एक सम्मान, एक आदर का भाव प्रकट किया जाता है। यहाँ वृक्षों की पूजा होती है अलग अलग पर्वों, उत्सवों पर। कहीं बड़ की पूजा होती है, वट वृक्ष की, कभी कहीं केले की पूजा होती है। और इसी प्रकार तुलसी की पूजा तो घर घर पूरी दुनिया में दिखाई देती है। तो ये वो देश है जो जिस किसी से भी उपकृत हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव सदा सर्वदा हृदय से, सात्विक भावों से अनुभव भी करता है, उसे व्यक्त भी करता है। हम जानते हैं कि हमारे जो आराध्य रहे हैं, जो लोकनायक के रूप में पूजे जाते रहे हैं, जो आदर्श रहे हैं, राम और कृष्ण, जिन पर बड़े बड़े महाकाव्यात्मक ग्रंथों का गद्य और पद्य में सृजन हुआ है, वो कविता के भी नायक रहे और वो गद्य भाषा में जो अलग अलग विधाएं हैं, उनमें भी उनका नायकत्व औपन्यासिक रचना में, नाट्य रचना में, कथात्मक रचनाओं में विद्यमान रहा है। अध्यात्म, भक्ति, दर्शन, इन सब में भी उनकी उपस्थिति वैदिक औपनिषदिक साहित्य से हमें दिखाई देती है। और यह केवल संस्कृत हिंदी में नहीं, ये समग्र भारतीय भाषाओं के साहित्यिक इतिहास में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। तो मित्रों, वही राम और कृष्ण, वह भी गुरु पूजा करते हुए, गुरु भक्ति प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं। तो गुरु की महिमा, क्योंकि हर अनुशासन में, हर क्षेत्र में गुरु का महत्व रहा है। यह केवल
सारस्वत अनुष्ठान में ही गुरु की महिमा नहीं है। भक्ति और अध्यात्म के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में और इसी प्रकार अन्य अनेक अनुशासनों में भी हम गुरु की, शिक्षक की भूमिका, उसके प्रति नतमस्तक होते हैं। संगीत की दुनिया गुरु के बिना प्रारंभ ही नहीं होती। जब तक गुरु ज्ञान न मिले, जब तक गुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने की अनुकंपा और कृपा न मिले, तब तक हम, चाहे संगीत हो, चाहे गायन कला हो, चाहे नृत्य कला हो, और नृत्य भी कैसा, भारतीय हमारे जो पारंपरिक नृत्य की शैलियां हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई, उनकी बात करें या पाश्चात्य संस्कृति से गृहीत नृत्यों की बात भी करें, उसमें भी मार्गदर्शक का, शिक्षक का, गुरु का जब तक वरदहस्त नहीं होता, तब तक हम उन समस्त कार्यों में सिद्धहस्त नहीं हो पाते। खेल जगत में आप देख सकते हैं, आधुनिक भाषा में हम उसे भले ही कोच कहें, लेकिन टीम के साथ, व्यक्ति के साथ, समूह के साथ अलग अलग, चाहे इंडोर गेम हो और चाहे आउटडोर गेम हो, चाहे भारतीय खेलों की दुनिया हो या पाश्चात्य आयातित खेलों की दुनिया हो, सभी में गुरु की महिमा विशिष्ट रही है। शिक्षा जगत में तो गुरु का महत्व असंदिग्ध है, सर्वविदित है। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी का क्षेत्र हो, और जीवन में आत्मनिर्भर होने की शिक्षा, और सबसे प्राथमिक, सबसे महत्वपूर्ण गुरु की भूमिका, वो तो घर में, घर के चार दीवारी में माता और पिता निभाते हैं। बाल्यकाल से ही वह अपनी संतान को, अपने बच्चों को क्या करें क्या न करें इसकी शिक्षा देते हैं, मूल्यों की शिक्षा देते हैं, आचरण की शिक्षा देते हैं, आचार संहिता का बोध कराते हैं। तो ऐसी अद्भुत परंपरा, उसी परंपरा के परिप्रेक्ष्य में हम विचार कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म में जैसे विद्या को मुक्ति की साधना माना गया है, वैसे ही गुरु को इस विद्या की असंख्य धाराओं का पवित्र पावन संगम माना गया। दुनिया की जितनी विद्याएं हैं, उन सब का अगर आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त करना है तो गुरु की कृपा से, गुरु चरणों में बैठकर ही वह प्राप्त हो सकता है। गुरु वस्तुतः मनुष्य को भूभार से, गुरु का जो मंत्र है, गुरु की जो शिक्षा दीक्षा है, वही इस पृथ्वी के भार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसलिए शिष्य गुरु कृपा से, गुरु भक्ति से ही गुरु शक्ति को आत्मसात करता है, अपना पाता है। तो गुरु की जो ताकत है, गुरु की जो शक्ति है, वो गुरु कृपा से ही प्राप्त होती है। और ईश्वर की प्राप्ति भी हमारे यहाँ गुरु कृपा से ही मानी गई है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गोविंद तक पहुंचने का, आराध्य और ईश्वर तक पहुंचने का, उस सर्वशक्तिमान को प्रसन्न करने का मार्ग भी गुरु ही प्रशस्त करता है। गुरु के विषय में हमारे संत कवियों ने, चाहे हिंदी या भारतीय भाषाओं में देखें, पूरी संस्कृत काव्य धारा में, पूरे मानस, रामचरित मानस में, गीता में, महाभारत में या अन्य ऐसी कालजयी समस्त भाषाओं की, भारतीय भाषाओं की रचनाओं में हम देखें, गुरु की महत्ता रही है। गुरु उपदेशक भी रहा है, मार्गदर्शक भी रहा है, गुरु कभी कभी प्रताड़ित भी करने वाला रहा है, लेकिन वह शिष्य के हित को केंद्र में रखकर, सर्वोपरि मानकर अपने ज्ञान को शिष्य तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। गरति सिंचति कर्ण योजनामृतम इति गुरु, कहा भी गया, जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वही गुरु है। शिष्य के कर्णेंद्रियों में ज्ञान रूपी अमृत जो पहुंचाता है, उसका सिंचन करता है, वही गुरु है। यह भी कहा गया, गिरति अज्ञान अंधकारम इति गुरु, जो अज्ञान का अंधकार है, अपने सदुपदेशों से, अपनी
जीवना अनुभवों से वह शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर देता है। वही गुरु है जो एक ज्ञान का दीपक शिष्य के हाथों में थमा देता है और वह उसके मार्ग को उज्जवल करता है, प्रशस्त करता है। इसी तरह जो विश्व के प्रति धर्म आदि ज्ञातव्य तथ्यों का उपदेश देता है, वही गुरु है जो जीवन शैली, आचरण, व्यवहार की शिक्षा देता है, जो वेद आदि शास्त्रों के रहस्य को शिष्य तक पहुंचाता है, उसका बोध कराता है, उसके मर्म से उसे अवगत कराता है। इसलिए कहा गया गार्यते विज्ञापयति शास्त्रम रहस्यम इति गुरु। जो शास्त्र आदि के रहस्यों से भी अवगत करा देता है, वही गुरु है। शिष्य वर्ग में अपने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश और परम ब्रह्म के समकक्ष मानने की एक बड़ी स्तुत्य परंपरा रही है और संस्कृत में ये बात सगर्व कही जाती है। बार बार इसे याद किया जाता है, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवा महेश्वरा। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश साक्षात उपस्थित रहते हैं। याज्ञवल्क्य में तो यह भी कहा गया, उपनीय गुरु शिष्यम महात्यर्त्री पूर्वकम, यानी सीधे सीधे उन्होंने गुरु की महिमा के प्रति नतमस्तक होकर उससे शिक्षा ग्रहण करने की बात। उपनयन की विधि संपन्न हो जाने पर गुरु अपने शिष्य को भू, भुव, स्वः इन व्यवृत्तियों का उच्चारण कराकर, जब हम ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं और वेद पढ़ाए जाते हैं और दंत धावन, स्नान, नित्य प्रति के शौच आदि इन नियमों का पालन कैसे करना है, इसके आचार व्यवहार की शिक्षा भी गुरु ही देता है। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो माता पिता से होती हुई शिक्षालय तक, विद्यालय तक हमें ले जाती है। रीतिकाल के, उत्तर मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि नीति कवि वृंद हैं। नीति सत्सई उनकी बड़ी महत्वपूर्ण, हालांकि बहुत सी सत्सइयाँ हिंदी में भक्ति और रीतिकाल में लिखी गई हैं, आधुनिक काल में भी बहुत सी सत्सइयाँ महत्वपूर्ण लिखी गई हैं, लेकिन गुरु की महत्ता को जिस तरह वृंद ने उजागर किया वह अद्भुत है। श्री गुरुनाथ प्रताप ते होत मनोरथ सिद्धि, घनते ज्यों तरु बेल दल फूल फलन की वृद्धि। कि गुरु की कृपा केवल एक दिशा में नहीं होती, सर्वतोमुखी होती है, चहुमुखी होती है, बहुआयामी होती है। कैसे? उसका उदाहरण दिया कि जो गुरु कृपा है, गुरुनाथ की का जो प्रताप है, वह तो समस्त मनोरथों को, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इसलिए जैसे हम कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, वैसे हम यह भी मानते हैं कि जा पर कृपा गुरु की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वास्तव में समस्त मनोरथों को, मनोकामनाओं को पूर्ण करने का, उनको सिद्ध करने का आशीष अगर कोई देता है तो वह गुरु देता है। कैसे? घनते ज्यों, जैसे घन की कृपा, बादलों की कृपा जब होती है तो वह वस्तुतः प्रतीत यही होता है कि केवल वृक्ष पर बादल बरस रहे हैं, उसकी जड़ को सिंचित कर रहे हैं। लेकिन नहीं, वह केवल इतना ही नहीं करते। गुरु वह जो शिष्य की मनोकामना है, जो शिष्य की मनोच्छा है, उसको भी पहचान लेते हैं, परख लेते हैं। इसलिए वह घन की तरह तरु वृक्ष के तने को, उसकी जड़ को भी सिंचित करते हैं। बेली, उस वृक्ष के साथ साथ लिपट कर आगे बढ़ने वाली जो लताएं हैं, बेलें हैं, उनका भी उपकार करते हैं बादल। क्योंकि जब बादल जल देते हैं, जल सिंचन करते हैं, तो उसके साथ खड़ी होने वाली, उसके साथ अग्रसर होने वाली लताओं का भी कल्याण होता है। जैसे कहते हैं ना कि गंगा के तट पर जो रहते हैं उनका भी कल्याण हो जाता है। दल, दल कहते हैं पत्ते, लताओं के, वृक्षों के जो पत्ते हैं वह भी हरे भरे हो जाते हैं और फूल, पुष्प भी उसमें खिलने लगते हैं, वह पुष्पित होने लगता है, पल्लवित होने लगता है। और यही नहीं,
उसके बाद उसमें फल भी आने लगते हैं, वह फलित भी होता है। तो गुरु कृपा हुई तो केवल जड़ को सिंचित करने के लिए, तने को सिंचित करने के लिए, लेकिन प्रकारांतर से उस गुरु कृपा ने कितने आयामों में हित किया, कल्याण किया, इसकी परिकल्पना शिष्य कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन गुरु कृपा इतनी विलक्षण, इतनी अद्भुत होती है कि शिष्य जिसके विषय में सोच भी नहीं पाते, उसकी पूर्ति भी गुरु के प्रताप से होती है। इसलिए पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ पद और पुरस्कार अगर कोई है तो शिक्षक होने का है। अगर कोई शिक्षक बन जाता है तो ईश्वर की विशिष्ट अनुकंपा उस पर होती है, क्योंकि शिक्षक की पदवी ये कोई सहज प्राप्य पदवी नहीं है। यह एक प्रकार का पुरस्कार है जो ईश्वर प्रदत्त है, वह गुरुपद है। गुरुपद बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, गुरुत्व भाव से संपन्न होता है। इसलिए भारत में गुरु पूर्णिमा को एक उत्सव की तरह पूरे देश में मनाया जाता है। गुरु शिष्य संबंध को ही पवित्र, पुनीत और आध्यात्मिक रिश्ते के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में महर्षि व्यास की पूजा की जाती है और उसी पूजा के उत्सव के रूप में गुरु पूर्णिमा की महिमा को सहर्ष नतमस्तक स्वीकार भी किया जाता है। यह एक राष्ट्रीय उत्सव बन जाता है। पूरी शिष्य परंपरा इससे जुड़ जाती है और अपने अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करने के लिए उत्सुक हो जाती है। इसलिए पराशर जी की कृपा से वेद व्यास जी का अवतरण जब भारत वसुंधरा पर हुआ आषाढ़ की पूर्णिमा को, तो आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन व्यास पूजन के रूप में हम गुरु की पूजा करते हुए इस दिन को एक उत्सव के रूप में आयोजित करते हैं। महर्षि व्यास गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं और यह गुरु पूजा विश्व विख्यात पर्व है जो भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्यों का उद्घाटन करने वाला, परिचय देने वाला पर्व है। इसे व्यास पूजा का नाम भी दिया जाता है। इस पूजोत्सव के अवसर पर प्रवचन, सत्संग, शिक्षा, भव्य आयोजन, यह सब परंपरा से निभाया जाता है। गुरु पूर्णिमा अर्थात सद्गुरु के पूजन का पर्व। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं, किसी व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु पूरी गुरु जाति का, गुरु की देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, जो परब्रह्म परमात्मा विद्यमान है, यह उसी का आदर है। तो एक तरह से यह ज्ञान का, शिक्षा का, यह विज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है। वास्तव में यह ब्रह्म ज्ञान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का एक प्रकार से बोध है। हम जानते हैं, सर्वविदित है कि वेद व्यास जी ने वेदों का विस्तार किया, इसीलिए उनका नाम महर्षि वेद व्यास रखा गया। भारत में शिक्षक दिवस का आयोजन 5 सितंबर को हर शिक्षा के संस्थान में, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, उच्चतर शिक्षा हो, विद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो, तकनीकी संस्थान हो, सभी जगह हम देख सकते हैं कि इस शिक्षक दिवस को सगर्व पूरे शिक्षक समुदाय के लिए एक मानक, एक आदर्श इस रूप में मानते हुए पूरी जो शिष्य जाति है वह इसका उत्सव का आयोजन करती है। भारत में 5 सितंबर को जिस शिक्षक दिवस को मनाया जाता है वह हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे और फिर दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्हीं की स्मृति में तथा देश और दुनिया के शिक्षकों को सम्मानित करने के भाव से यह शिक्षक दिवस आयोजित किया जाता है। एक बार उनके कुछ विद्यार्थी और मित्रों ने आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से कहा कि वह उनके जन्मदिन का उत्सव मनाना चाहते हैं। तब महामहिम राष्ट्रपति जी ने यह आग्रह किया कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के स्थान पर यदि आप इस जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो मुझे गर्व होगा। अर्थात पूरे देश के, पूरी सृष्टि के शिक्षकों के प्रति
यदि कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम शिक्षक दिवस का आयोजन करें तो यह राष्ट्रीय गौरव का विषय होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से प्रतिवर्ष धूमधाम से शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की एक उज्जवल परंपरा देश में प्रारंभ हुई और 1954 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि एक शिक्षक का राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना यह वास्तव में शिक्षक समुदाय के लिए बहुत गौरव का विषय भी रहा। वह भारत देश ही है जहां गुरु कृपा से शिष्य भव सागर पार कर जाते हैं। यहाँ तो बार बार हम जब ईश्वर के बारे में कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए, तो हम भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा के माध्यम से मार्ग खोजने का प्रयत्न करते हैं। वहां हम शिक्षक जगत में, शिक्षा जगत में गुरु कृपा से ही इस भव सागर को पार करने का आशीष प्राप्त कर सकते हैं। वह गुरु ही है जो उंगली पकड़कर हमारा मार्ग भी प्रशस्त करता है और इस भवसागर की आपदाओं से, विपदाओं से, तापों से वह हमें मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। गुरु कृपा ही उसे आत्मा के तत्व का बोध और दर्शन कराती है। गुरु कृपा से ही जीव की मीमांसा क्या है इसका बोध होता है। गुरु कृपा से ही ब्रह्म की खोज से हम जुड़ पाते हैं, अवगत हो पाते हैं। इसलिए गुरु आशीष में ही शिष्य आत्मोद्धार की अनुभूति का अनुभव करता है। वास्तव में ब्रह्म क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, ये पूरी एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा पूरे मध्यकालीन भारत में जब हम साहित्य पर दृष्टि डालते हैं तो जितने भी दर्शन हमें प्राप्त हुए, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, तो एक से एक विलक्षण गुरु कृपा से वह दर्शन हमें प्राप्त हुए। और न जाने कितने ऐसे गुरुओं को याद किया जा सकता है जिनसे कभी राजा का निर्माण हुआ, कभी समाज के उद्धार करने वाले, मार्गदर्शन करने वाले समाज चेताओं का उद्धार हुआ, कभी हमें विचारक मिले, चिंतक मिले, मार्गदर्शक मिले। ये सब गुरु कृपा से हुआ। और इसी श्रृंखला में उल्लेखनीय यह भी है कि यह शिक्षक दिवस जो भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का आयोजन भी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह विश्व शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1966 में यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इन्होंने मिलकर इसका आयोजन किया था और इस संयुक्त बैठक में शिक्षक को, शिक्षक समुदाय को याद करते हुए इस दिवस के आयोजन का आह्वान किया था। दुनिया भर के अध्यापकों की, विश्व भर के शिक्षकों की स्थिति पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए, उनके उन्नयन के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके विकास के मार्ग प्रशस्त करने के लिए अनेक सुझाव यहाँ प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए सन 1994 के बाद से इस दिन का प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में बहुत उत्सव मनाया जाता है, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से जो विद्या की एक सशक्त सुदीर्घ पद्धति हमारे देश में, पूरी दुनिया में चली आ रही थी, उसके अंतर्गत शिष्य का स्थान, शिष्य को गुरु से मिली ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान प्राप्ति के अवसर, इसका स्थान, इन सब को याद करते हुए हम गुरु की महिमा को नमन करते हैं और गुरु के पास जाकर, उनके चरणों में बैठकर, उनका आशीष लेकर हम अपने जीवन के भावी मार्ग को प्रशस्त करने की कामना करते हैं। हम देख सकते हैं कि गुरु का वास्तव में एक विलक्षण स्थान भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में रहा है। इस विषय को अभी यहीं विराम देते हुए पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।